और आज आप देखेंगे कि मेरे सामने बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए आज विद्यार्थियों से ही हम जानते हैं कि किस चीज़ का ये परीक्षा दे रहे हैं और इनके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह हुआ है। हमारे साथ बैठी हुई है नैन्सी। नैन्सी से मैं बातचीत करूँगा। नैन्सी कैसी हो? ठीक हो। और बताओ किस चीज़ का एग्ज़ाम चल रहा है? सिमुंतला आवासीय विद्यालय का। टेस्ट नंबर कितना है? 11। अच्छा, टेस्ट नंबर 1 से लेकर और 11 के बीच तुम्हारे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है और तुमने क्या चीज़ सीखा है? जो जेन्युइन रियल चीज़ होगा वही बताना है, ऐसा नहीं कि हाँ बनावटी बातें फर्स्ट टेस्ट में मेरा नंबर बहुत ज़्यादा कम आता था क्योंकि उस वक्त सिलेबस कंप्लीट नहीं था। अच्छा। और इस वक्त 11 टेस्ट चल रहा है। इस समय मेरा सिलेबस बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो मेरा नंबर अधिक आने लगा है। अच्छा। और सभी शिक्षकों ने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, जैसे कि फर्स्ट टेस्ट आपने दिया, सेकंड टेस्ट दिया, उसके बाद से आपके कहने के अनुसार जो आपका मार्क्स है वो इंक्रीज करने लगा, लेकिन और क्या चीज़ें आपने सीखा कि जैसे फर्स्ट जो टेस्ट हुआ उसके बाद से बहुत सारे प्रश्न आपके गलत हुए होंगे, तो किस किस टॉपिक से गलत हुए, उसके बाद से आपकी स्ट्रेटजी या टीचर ने क्या बताया आपको, किस तरीके से आपने मेहनत किया? मैंने सेल्फ स्टडी किया और सभी शिक्षकों से पूछा जो जो प्रश्न मेरे गलत हुए थे तो उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, कौन कौन एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं? सिमुंतला आवासीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, AMU, जामिया मिलिया इस्लामिया। अच्छा, इतने सारे एग्ज़ाम्स का आपने नाम रखा, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे लोगों को लग रहा होगा कि इतने सारे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन जो है एक साथ बच्चा कैसे कर सकता है, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? क्या आपकी जो प्लानिंग्स होती है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है कि इतने सारे एग्ज़ाम जो होते हैं वो एक ही बच्चा इन सभी एग्ज़ाम में अपेयर होता है और उनका रिजल्ट भी होता है, क्या प्लानिंग होती है? हम लोग का कंबाइन क्लास चलता है। जैसे अभी सिमुंतला आवासीय विद्यालय का एग्ज़ाम नज़दीक आया तो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, ऐसे ही आगे चल के जो जो एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो उनका अलग क्लास चलता है और टेस्ट होते रहते हैं। चलिए बैठ जाइए। थैंक यू। देखिए नैन्सी ने बताया, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ कि बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना वो जो एग्ज़ाम जितने नियरेस्ट आते जाते हैं उनका हम लोग टेस्ट करते जाते हैं। बच्चे भी सेल्फ स्टडी करते हैं, वो खुद से प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और जो भी उनके डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो यही कारण है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं कंबाइंड सिलेबस पढ़ते हैं और सभी एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, उनका रिजल्ट भी होता है। ये हैं आयुष्मान। कैसे हैं बालक? अच्छा। और क्या हो रहा है? आज हम सिमुंतला आवासीय विद्यालय का टेस्ट सीरीज 11 दे रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है एग्ज़ाम देके? एग्ज़ाम देके हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक टेस्ट में सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता है और फिर से तुरंत क्लास में अच्छा, सारे एक चीज़ हमको बताइए, आप टेस्ट नंबर 11 दे रहे हैं ना? टेस्ट नंबर 11 दे रहे हैं। इसके पिछला जो टेस्ट हुआ था जब आपको सम्मानित किया गया थे, आपके मार्क्स कितने थे? 123। 123। उसके बाद से हाईएस्ट आपका मार्क्स कितना तक आया है? 140 तक। देखिए 150 में 140 तक इन्होंने मार्क्स जो है वो सिक्योर किया है। अच्छा, अभी आप टेस्ट नंबर 1 के बाद से टेस्ट नंबर 11 दे रहे हैं, इसके बीच में आपकी क्या क्या चीज़ें सुधार हुई हैं, क्या क्या चीज़ आपने सीखा है? जैसे कि मतलब टेस्ट नंबर 1 में बहुत कम नंबर आया और टेस्ट सीरीज देते गए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस होते गया और क्लास में डिस्कशन के कारण मेरे नंबर में बहुत इम्प्रूवमेंट आया और टीचर पहले से बहुत मेहनत करके आते थे और एक एक टॉपिक को रिवीजन कराते थे। अच्छा, सपोज कीजिए कि जैसे बहुत सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत होते थे, है ना? बहुत सारे जो टॉपिक होते थे उससे आपके प्रश्न गलत होते थे, तो जब डिस्कशन होता है तो डिस्कशन किस टाइप से होता है, ताकि हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों को भी बताएं, जो बच्चे जो विद्यार्थी आपके जैसे छात्र हैं जो सिमुंतला आवासीय विद्यालय के या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, आप इतने सारे मार्क्स कैसे गिन पाते हैं और आपके टीचर कैसे पढ़ाते हैं। जो क्लास डिस्कशन होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो बताइए आप। मान लीजिए एक क्वेश्चन किसी टॉपिक से आया तो उस टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा रिवीजन कराया जाता है और टीचर पहले से मेहनत करके आते हैं, इसलिए हमारा वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। उससे अगली बार से क्वेश्चन गलत नहीं होता है, इसलिए हम लोग का नंबर में इम्प्रूवमेंट होता है। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। बैठ जाइए। देखिए छोटे से बच्चे ने सारा कुछ डिस्क्राइब किया जो मैं आपसे पहले से डिस्कस करता हूं, और बच्चों के माइंड में ये चीज़ें हैं कि हम जब डे बाय डे अपने प्रैक्टिस सेट को करते जाते हैं, है ना, और हमारे जो नंबर्स हैं जहां करते हैं उस टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, क्लियर करते जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो छात्र हैं वो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और भी बहुत सारे छात्र बैठे हैं, कुछ छात्रों से और भी मैं बात करूँगा और चलिए आपको दिखाते हैं। इन बच्चों से मिलते भी हैं, बहुत सारी चीज़ इनके OMR को भी हम देखते हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा OMR को दिखाएँ, कितना सुंदर तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए युवराज कैसे हैं? टोपी निकाल दीजिए भाई, ठीक है, धूप नहीं है। चलिए और बताइए किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप? सिमुंतला आवासीय विद्यालय।
बताइए कि आपकी जो ये प्लानिंग है, मतलब जो स्कूल की तरफ से जो ये प्लान किया गया है कि हाँ आपको एग्ज़ाम तक, क्योंकि 31 अक्टूबर को आपका संभावित तिथि जो है वो एग्जामिनेशन का है और बहुत दिनों से आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है, आज टेस्ट नंबर 11 है। तो इतने दिनों में आपने क्या सीखा और विद्यालय ने आपको किस तरीके से संवारा, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए किस तरीके से विद्यालय ने मेहनत किया और आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टेस्ट में OMR में बहुत गलती करते थे। अच्छा, OMR OMR में अच्छे गलती से करते थे। फील नहीं कर पाते थे। अच्छा इसके बाद हम लोग को OMR अच्छे से भरना सिखाया गया। अच्छा अच्छा उसके बाद हम लोग अपने OMR को अच्छे से फील कर पा रहे हैं। उसके बाद हमारी जो गलतियाँ होती थी उसको देखकर उसके टॉपिक से, जिस टॉपिक से गलती होता था उस टॉपिक को पढ़ते थे। अच्छा, उस टॉपिक को आप नोट डाउन करते थे, जिस टॉपिक से, जैसे हिंदी के ही प्रश्न होते थे तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते थे, चाहे वो मुहावरे हो, चाहे परिभाषित शब्द हो, चाहे संज्ञा हो, समास हो, जितने सारे टॉपिक्स होते हैं उसको आपने नोट डाउन किया। उसके नोट डाउन करने के बाद से क्या करते थे? उसके बाद उसके गाइड से, नहीं तो सर के माध्यम द्वारा उसको पढ़ते थे। उसके बाद सर उसका जाते थे लोग तो एग्ज़ाम ले देकर उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स में उसका रिवीजन करवाते थे। उसके बाद उसके बारे में बताते थे एक्सप्लेन करके। उसको हम लोग उसको अपने टॉपिक को तैयार कर फिर अच्छा करते। अच्छा, टेस्ट नंबर 1 से लेकर 11 तक टेस्ट आप दिए हैं, इसके बीच में क्या क्या चीज़ आपके अंदर सुधार हुआ? क्या टाइम मैनेजमेंट हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा छात्रों को बताएं, बहुत सारे छात्र हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जिनको भी एग्ज़ाम देना है, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एग्ज़ाम देने समय अपने टाइम को बचाना चाहिए। टाइम को बचाना चाहिए, राइट। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करना चाहिए। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले बनाना चाहिए। अच्छा। उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसके बाद में उसको लास्ट में करना चाहिए, नहीं तो हार्ड क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन छूट जाता है। अच्छा, बहुत सारी, जैसे देखिए बहुत अच्छा इन्होंने, देखिए छोटा सा बच्चा, ये प्रैक्टिस का देन है कि इतने सारे प्रश्न करने के बाद से, और हमारी टीम जो है वो हर बिंदु पे इन बच्चों को ध्यान आकर्षित कराती है। ये कह रहा है कि जो टॉप क्वेश्चन होते हैं, यदि आपका उसमें समय लग रहा है और वो क्वेश्चन जल्दी नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करना है, यानी छोड़ के जो क्वेश्चन आते हैं उनको बनाना है, फिर उनको लास्ट में प्रैक्टिस करना है। अच्छा युवराज, आपने टाइम कितना कंज्यूम किया, कितना मतलब टाइम मैनेज कर लिया? जैसे 2.5 घंटे का पेपर है तो टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 11 के बीच जो 2.5 घंटे का समय होता था, आप कितना मिनट टाइम जो है सेव कर पा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम देते थे, टाइम के बाहर हम लोग का एग्ज़ाम चल जाता था, कोई क्वेश्चन छूट भी जाते थे। लेकिन अब हम लोग 2 ही घंटे में अपना पेपर करके उसके बाद उसका देख रहे हैं कौन छूटा है, कैसे मार भरे हैं। अच्छा, और कौन कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? और विद्यालय के बारे में बताएं, टीम के बारे में, कैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि सभी बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर हो सके। आप ग्रामीण इलाके से आते हैं तो ग्रामीण इलाके के जो बच्चे आपको, आपके भाई बहन देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और विद्यालय किस तरीके से उनके सपनों को पूरा कर सकता है? विद्यालय हमें लिए हरदम टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है और लगातार अभी सिमुलतला आवासीय विद्यालय का टेस्ट चल रहा है। 11 टेस्ट हो चुका है और अभी 6-7 टेस्ट होगा। जब तक ले 31 तारीख को एग्ज़ाम है सिमुलतला आवासीय विद्यालय का, उससे पहले और एग्ज़ाम होंगे और इससे हमारे बहुत सुधार होगा और एग्ज़ाम में हम लोग जाकर अच्छा करेंगे। अच्छा, जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए इस समय? इस समय अधिक से अधिक जो प्रीवियस ईयर है उसका नोट डाउन करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देखना चाहिए और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा। चलिए, युवराज ने बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे साथ साझा किए, और भी देखते हैं बहुत सारे लड़के लड़कियां यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं और इनके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैं चाहूँगा कि जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपका सपना है इन विभिन्न प्रतियोगी संस्थानों में जाके पढ़ाई करना, तो आप हमारे विद्यालय में एक बार ज़रूर पधारें और हमें सेवा का अवसर दें। मिस्टर शोभित, कैसे हैं? हम अच्छे हैं। अच्छा, और क्या हो रहा है आजकल? आजकल रोज़ प्रतिदिन अब SAB सिमुलतला आवासीय विद्यालय का टेस्ट हो रहा है। अच्छा। यह 11वां टेस्ट है। अच्छा, 11वां टेस्ट है। क्या बताना चाहेंगे इतने सारे टेस्ट के बाद से आपके अंदर क्या बदलाव आया है? पहले मेरे में बहुत गलतियाँ होती थी, OMR रंगने में गलती हो जाती थी, लेकिन अब सुधार आया है। अच्छा अच्छा, और बताइए कि जो आपके नंबर्स आते थे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? आपने किस तरीके से पढ़ा? जो आपकी त्रुटियां थी, जैसे बहुत सारे टॉपिक से प्रश्न गलत होते थे, तो आपके शिक्षकों ने उसे कैसे ठीक किया? आपने उसे खुद कैसे ठीक किया? पहले मेरा नंबर बहुत कम आता था, लेकिन धीरे धीरे सर बताए कि जो टॉपिक गलत हो रहा है उसको रिवीजन करो, एक बार पढ़ो एक बार। और मैंने उस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया तो मेरा नंबर बढ़ने लगा। अच्छा, आपका क्या सपना है? कौन से विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं?
हमको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं। तो आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं कि आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी एग्ज़ाम दे देंगे, सैनिक स्कूल का भी एग्ज़ाम दे देंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय का भी एग्ज़ाम दे देंगे, सिमुलतला आवासीय का एग्ज़ाम दे देंगे, EMU जामिया का एग्ज़ाम दे देंगे? कैसे सिलेबस आपका कंप्लीट होगा? सर ने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, बस उसको याद करके रिवीजन करने की ज़रूरत है और सेट लगाएं या प्रैक्टिस सेट बनाएं, उससे तैयारी हो सकती है। सारे सर ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, उसको अगर रिवीजन कर दे तो सारे एग्ज़ाम निकल सकते हैं। वाह, गुड, वेरी गुड। चलिए, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि ज़रूर आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मिले और आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और हम लोग पूरी शिद्दत के साथ, हमारी टीम आपके सपनों को साकार करने में लगेगी। ओके, थैंक यू। तो देखिए, आप सभी को बहुत सारी चीज़ें हमने आपके साथ, बच्चों के साथ डिस्कस किया और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होना तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सकता है आपके एक शेयर के माध्यम से। और जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं उससे आपके बच्चों के अंदर बहुत सारी बदलाव आ सकती हैं। और बच्चों ने बताया, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि लास्ट दिनों में अधिक से अधिक PYQ लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिससे आपके बच्चों के अंदर क्या हो, चेंजिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सके। और बहुत सारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की हम लोग तैयारी कराते हैं। जो एग्ज़ाम जितना नियरेस्ट आता रहता है उसका प्रैक्टिस सेट खुद से हम करवाते हैं और बच्चे भी कुछ बुक से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, PYQ कराते हैं, उसका ज़बरदस्त डिस्कशन होता है। देखिए, टेस्ट नंबर 11, इसके पीछे का जो लॉजिक है हमारा, हम अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं। टेस्ट नंबर 1 में, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 या ऐसे करके और भी बहुत सारे बहुतेरे टेस्ट होंगे, प्रतिदिन टेस्ट है। तो उससे क्या होता है कि हमारे टीचर, सपोज कीजिए अगर हिंदी का कोई भी चैप्टर है, जैसे आपके वर्ण ही चल रहे हैं, ठीक है, तो वर्ण से प्रश्न 4 टॉपिक में, 4 टेस्ट में या 5 टेस्ट में आए तो 5 बार हमारे शिक्षक होते हैं ना, उसको बताते हैं बच्चों को। उस कंसेप्ट को जब 5 बार बताएंगे तो बच्चे को क्लास में ही माइंड में छप जाता है। जैसे यदि वो 11 बार आया तो टीचर को 11 बार बताना है, ताकि बच्चे को सेल्फ रिवीजन के साथ साथ हम उनको क्लास में भी रिवाइज करा दें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उसके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फिट तब होंगी जब हम उसके साथ कई बार इस चीज़ को करेंगे, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो। जितने सारे टेस्ट होते हैं, जितने सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो डिस्कशन में उतनी बार बताया जाता है ताकि बच्चों के माइंड में बहुत अच्छे से छप सके। और लास्ट के दिनों में सबसे बेस्ट अगर कोई पॉलिसी है तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना, PYQ लगाना, उसका मूल्यांकन करना, जो टॉपिक्स गलत हो रहे हैं उसके कंसेप्ट को क्लियर करना, तो हम आपके बच्चे का भविष्य बना सकते हैं। हमें एक बार सेवा का अवसर दें। मॉडर्न ज्ञानलोक कॉम्पिटिशन स्कूल जो बगही रोड भोरे में स्थित है, आपके सपने को साकार करने के लिए हमेशा तैयार है। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।